आज का टॉपिक रहेगा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पार्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम ऑन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इंट्रोडक्शन। System of equations in two variables is a mathematical concept that involves a set of two equations with two unknown variables. These equations are solved simultaneously to find the values of the unknown variable that satisfying both equation. सिस्टम ऑफ इक्वेशन में हम लोग दो वेरिएबल लेते हैं, दोनों अलग अलग अननोन वेरिएबल होते हैं और फिर दो इक्वेशन बना के उसको सोल्व करते हैं और उन अननोन वेरिएबल की वैल्यू को निकालते हैं। जो उनकी वैल्यू निकालती है उनसे वो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड भी होनी चाहिए। ईच इक्वेशन रिप्रेजेंट ए रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स एंड द सॉल्यूशन टू द सिस्टम इज पॉइंट वेयर बोथ इक्वेशन इंटरसेक्ट ऑन ए ग्राफ। यानी जब सॉल्यूशन करेंगे तो दोनों इक्वेशन एक दूसरे को ग्राफ पर कट करती है, प्रतिच्छेद करती है। System of equations in two variable is commonly used to model and solve real life problems in various fields such as economics, physics, engineering and more. The solution to the system can be unique, one solution, यानी कि जब इन इक्वेशन का सॉल्यूशन करते हैं तो यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है जिसमें केवल वन सॉल्यूशन आएगा। इनफाइनाइट यानी कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशंस डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द इक्वेशंस एंड देयर रिलेशनशिप्स। कॉन्सेप्ट में देखते हैं, इन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स द मेन कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूलाज यूज्ड आर वेरिएबल्स, इक्वेशंस, सॉल्विंग मेथड्स, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, क्रैमर्स रूल, गॉसियंस एलिमिनेशन। फर्स्ट है आपका वेरिएबल्स। द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन्वॉल्व्स टू वेरिएबल्स typically represented as x and y, which represent the unknown quantities to be solved. Second आपकी equation. The system consists of two linear equation of the form ax plus by equal to c or dx plus ey equal to f. Here a, b, c, d, e and f are constant and x and y are the variable. यहाँ पर a, b, c, d, e, f constant है, x, y आपके variable है। थर्ड है आपका solving methods. There are several methods to solve a system of equations in two variables including, फर्स्ट है आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन में जब दो वेरिएबल की इक्वेशन बनती है उनको सोल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से पहला तरीका है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सॉल्विंग वन इक्वेशन फॉर वन वेरिएबल एंड सब्स्टिट्यूटिंग it into the other equation to find the value of other variable. Second है आपका elimination method, adding or subtracting the equation to eliminate one variable and then solving for the other variable. Elimination में क्या होता है, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, दूसरे की वैल्यू निकालते हैं, फिर वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रख के सोल्व कर लेते हैं। और ग्राफिंग मेथड, प्लॉटिंग द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग बाय द इक्वेशन ऑन ए ग्राफ एंड फाइंडिंग देयर इंटरसेक्शन पॉइंट एज द सॉल्यूशन। यानी कि ग्राफ पर रिप्रेजेंट करके भी हम लोग सोल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ है आपका टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। ए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन टू वेरिएबल कैन हैव थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट आपका यूनिक सॉल्यूशन, द टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए सिंगल पॉइंट एंड देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन फॉर बोथ वेरिएबल। जब दो लाइन एक सिंगल पॉइंट पर प्रतिच्छेद करती है तो वहाँ पे आता है आप लोगों का दोनों वेरिएबल के लिए वन सॉल्यूशन, जिसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा है आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन, द टू लाइन्स कंसाइड ओवरलैपिंग एंड देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन फॉर बोथ वेरिएबल। जब दो लाइन का दो इक्वेशन को सोल्व करते हैं और लाइन एक दूसरे के ऊपर आती है, एक लाइन दूसरे के ऊपर यानी कि ओवरलैप करती है, जिसको बोलते हैं कॉन्साइडिंग, तो वहाँ पे क्या होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कि बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। थर्ड है आप लोगों का नो सॉल्यूशन, द टू लाइन्स आर पैरेलल एंड नेवर इंटरसेक्ट सो देयर इज नो कॉमन सॉल्यूशन फॉर द वेरिएबल। जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है और कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करती है कभी भी, तो वहाँ पर उसका मतलब क्या होता है कि नो कॉमन सॉल्यूशन फॉर द वेरिएबल, तो वेरिएबल के लिए कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। फिफ्थ है आपका क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल इज ए मेथड टू सॉल्व ए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यूजिंग डिटर्मिनेंट्स
For a system of two equations, the formulas to find x and y are x equal to mod of C1 divided by mod of D and y equal to mod of C2 divided by D. जहाँ पर mod of C1 and mod of C2 are determinants है ऑब्टेन बाय द रिप्लेसिंग द कोफिशिएंट ऑफ x एंड y, यानी कि अब तक हम लोग कोफिशिएंट x और y जो यूज़ कर रहे थे उनकी बजाय C1 और C2 यूज़ कर रहे हैं इन रेस्पेक्टिव इक्वेशन विद द कांस्टेंट c. ठीक है ना. सिक्स्थ है आपका गॉसियन एलिमिनेशन. गॉसियन एलिमिनेशन इज ए सिस्टमैटिक मेथड टू कन्वर्ट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनटू रो echelon form and the back substitute to find the values of x and y. टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम को देख लेते हैं कि वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. सम कॉमन टाइप्स इंक्लूड, फर्स्ट है आपका वर्ड प्रॉब्लम्स, सेकंड है आपका वैल्यू प्रॉब्लम्स, थर्ड है आपका कॉइन प्रॉब्लम्स, फोर्थ है आपका एज प्रॉब्लम्स, फिफ्थ है आपका मिक्सचर प्रॉब्लम्स. फर्स्ट देख लेते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे. रियल लाइफ सिनेरियोज आर रिप्रेजेंटेड and students need to set up a system of equation to solve for the unknown variable. अब प्रॉब्लम देख लेते हैं यहाँ पर. ए फ्रूट वेंडर सेल्स एप्पल एंड ऑरेंजेस. द टोटल नंबर ऑफ fruits sold is 50. The cost of one apple is 10 rupees and the cost of one orange is 15 rupees. If the total sales amount is 650 rupees, find the number of apples and orange sold. कहता है कि एक फल विक्रेता सेब और संतरे बेचता है और टोटल 50 फलों को बेच रहा है जिसमें सेब संतरे दोनों हैं. एक सेब की कीमत 10 रुपये, एक संतरे की कीमत 15 रुपये है और टोटल बेचने के बाद वह 650 रुपये मिल रहे उसे. 650 का सेब संतरे बेच दिए. तो बताने कितने सेब बेचे और कितने संतरे बेचे, है ना. अगर मैं मान लूँ कि लेट दी नंबर ऑफ एप्पल, यानी कि एप्पल्स की अगर मैं संख्या निकाल लूँ जिसको मैंने x मान लिया, मान लो कि एप्पल उसने x बेचे हैं, और मान लेता हूँ कि लेट दी नंबर ऑफ ऑरेंज को मान लिया कि मैंने y बेचे हैं. टोटल बेचे कितने हैं 50, यानी एक इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई बराबर 50. दो वेरिएबल यूज़ कर लिए और दो वेरिएबल की हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं. ठीक है ना. x एप्पल बेचे और एक एप्पल की कॉस्ट कितना है 10 रुपये, यानी कि 10x आ गया. y ऑरेंज बेचे और एक ऑरेंज की कीमत कितनी 15, यानी कि 15y आ गए. टोटल कॉस्ट आ गई और कह रहा है कि टोटल बेचा है उसने 650 रुपये का. तो दोनों एक दूसरे के बराबर कर दूंगा तो इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई. तो ये दो इक्वेशन इस तरीके से बन गई. अब इन दोनों को सॉल्व करूंगा और x और y की वैल्यू को निकालूंगा. अब देखो, अगर मैं पहली इक्वेशन में ये कह दूँ कि 10 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो पहली इक्वेशन बन जाएगी आपकी 10x और प्लस का 10y और इक्वल टू 500. इसको इक्वेशन नंबर 3 में कह दूंगा. ठीक है ना. अब मैं क्या करूंगा, मैं सेकंड इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन को यहाँ पर माइनस कर दूंगा. तो माइनस 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 10x से 10x गया तो प्लस का 5y इक्वल टू 150 आ गया, यानी कि y इक्वल टू आप लोगों का 30 आ गया. अब मैं यहाँ से कहूँगा कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट y इक्वल टू 30. पहली इक्वेशन से y बराबर 30 रख दूंगा तो x प्लस 30 इक्वल टू 50, यानी कि यहाँ से कह दूंगा कि x बराबर 20 आपका निकल कर आ गया. तो नंबर ऑफ एप्पल्स x थे जो कि आपके 20 निकल कर आए, नंबर ऑफ ऑरेंजेस y थे जो कि आपके 30 निकल कर आए, और यही मुझे यहाँ पर निकालने थे. ठीक है. तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई. इस तरीके से आप लोग कर सकते हो. एप्पल 20 है और ऑरेंज आपके 30 है. टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम में सेकंड टाइप देखते हैं, वैल्यू प्रॉब्लम. तो प्रॉब्लम्स वेयर स्टूडेंट्स आर गिवन द वैल्यूज ऑफ सर्टेन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग x एंड y एंड आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व फॉर द वेरिएबल्स. प्रॉब्लम किस तरीके की आएगी. फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फॉर्म द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन. पहली इक्वेशन दे दी, दूसरी यहाँ पर x और y की वैल्यू निकाल लूँगा. ये आप लोगों की फर्स्ट इक्वेशन है, ये आप लोगों की दूसरी है. मैं कहूँगा कि दूसरी वाली में 2 की गुणा कर दो तो ये निकल कर आएगा आपका 4x और माइनस का 2y इक्वल टू 6, और ये आपको थर्ड इक्वेशन यहाँ पर मिलेगी. फर्स्ट इक्वेशन को एज इट इज़ रख लेता हूँ, 3x प्लस का 2y इक्वल टू 10. ये आप लोगों की फर्स्ट है. अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, तीसरी और फर्स्ट इक्वेशन दोनों को ऐड कर देते हैं. तो यहाँ पर आप लोग आएगा 7x इक्वल टू 16
तो x बराबर 16/7 आप लोगों का यहाँ पर आ गया। अब मैं यहाँ से कहूँगा कि फ्रॉम इक्वेशन सेकंड पुट x बराबर 16/7, तो आपका निकल कर आएगा, यानी कि 2 इंटू एक्स की वैल्यू रख दूंगा 16/7 माइनस वाई इक्वल टू 3 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से मैं कहूँगा कि 32/7 माइनस 3 इक्वल टू वाई, यानी कि यहाँ से हम लोग कह देंगे कि y इक्वल टू 32 माइनस 21/7, यानी कि y बराबर 11/7। तो आपकी x की वैल्यू 16/7 और y की वैल्यू 11/7 निकल कर आई है। x 16/7, y 11/7 आ चुका है। थर्ड देख लेते हैं यहाँ पर कॉइन प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग द टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन्स of different denomination and students need to find the number of each type of coins। देखो सवाल किस तरीके का आएगा। ए बैग कंटेन्स ओनली 10 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़ कॉइन्स। एक बैग में केवल 10 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 40 और टोटल सिक्कों की संख्या 40 है। द टोटल वैल्यू इज 280 रुपीज़ और टोटल बैग में 280 रुपये है। तो फाइंड द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। अगर मैं कह दूं कि लेट द नंबर ऑफ कॉइन, लेट द नंबर ऑफ 10 रुपीज़ कॉइन, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ 10 रुपीज़ कॉइन को मैं मान लेता हूँ x, और लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स, इसको मैं यहाँ पे y मान लेता हूँ। मैंने ये मान लिया कि 10 रुपये के x सिक्के हैं और 5 रुपये के y सिक्के हैं। टोटल सिक्के कितने हैं, 40, यानी x प्लस वाई बराबर 40 आ गया। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। 2 वेरिएबल में इक्वेशन बना दी। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि 10 रुपये के x सिक्के है, 10 रुपये के, है ना। 10 रुपये कितने सिक्के हैं, x, और एक सिक्के की कीमत 10 रुपये है। तो यहाँ पर आएगा 10 इंटू एक्स प्लस 5 रुपये वाले y सिक्के है, तो 5 इंटू वाई, तो टोटल कीमत कितनी निकल कर आएगी, सवाल में कह दिया कि 280 रुपये है। यह आप लोगों की इक्वेशन नंबर 2 बनेगी। अगर मैं कहूँ कि पहली इक्वेशन में 5 की मल्टीप्लाई कर दो, तो आपकी इक्वेशन निकल कर आएगी 5x प्लस का 5y और इक्वल टू 40 गुणा 5 यानी कि 200। यह आप लोगों की इक्वेशन नंबर 3 निकल कर आएगी। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस बात को समझना है ध्यान से, यानी कि सेकंड इक्वेशन में से माइनस कर देंगे थर्ड इक्वेशन को, माइनस माइनस माइनस, तो आपका निकल कर आएगा 5x इक्वल टू 80 आ जाएगा, यानी x इक्वल टू 16 आ जाएगा। अब मैं यहां से कहूंगा कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और पुट करूंगा यहां पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में मैं क्या कर दूंगा, पुट x बराबर 16, तो 16 प्लस y इक्वल टू 40 आ जाएगा, यानी कि y इक्वल टू आप लोगों का 24 निकल कर आएगा। तो मुझे यहाँ पर यही निकालना था कि प्रत्येक प्रकार के कॉइन्स की संख्या कितनी है। तो x था आप लोगों के 10 रुपये के कॉइन जो कि 16 आ गया, और y था आप लोगों के 5 रुपये के कॉइन जो कि 24 निकल कर आ गया। तो 16 और 24 इस क्वेश्चन का यहाँ पर जवाब आएगा। ठीक है, इस तरीके से x बराबर 16 आ रहा है और देखो y बराबर 24 आ रहा है। फोर्थ देखते हैं एज प्रॉब्लम। Problems relating the age of different individuals and students have to find the current ages or ages differences. Problem देख लेते हैं। The sum of the present ages of a father and his son is 50 years. 5 years ago, the father was 5 times as old as his son. Find their present ages. अब देखो 2 वेरिएबल के हिसाब से सोल्व करना है। यहाँ पर कहता है कि वर्तमान में पिता और उसके बेटे की आयु का योग 50 साल है। 5 साल पहले पिता अपने बेटे का 5 गुना था, तो उनकी वर्तमान उम्र बतानी है, क्या होगी। अब देखो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि लेट द एज ऑफ फादर, अगर मैं पिताजी की उम्र को यहाँ पर मान लूँ कि x है, और मैं मान लूँ कि लेट द एज ऑफ सन, इसको मान लेता हूँ कि y है, और दोनों की उम्र यानी ये x प्लस वाई बराबर 50 दे रखा है सम। आप कहता है कि 5 ईयर्स एगो, तो यहाँ से मैं कहूँगा कि 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स एगो पिताजी की वर्तमान में उम्र कितनी है, लेट दी परजेंटेज, यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें परजेंटेज, लेट दी परजेंटेज, लेट दी परजेंट एज ऑफ फादर x है, लेट दी परजेंट एज ऑफ सन y है। परजेंट उम्र का सम x प्लस वाई बराबर 50 है।
5 साल पहले पिता की उम्र कितनी होगी x-5, बेटे की कितनी होगी y-5, और पिता की उम्र 5 साल पहले बेटे की उम्र की 5 गुनी थी, तो बेटे की उम्र में 5 गुणा करूंगा और एक दूसरे पिताजी की 5 साल पहले की उम्र के बराबर कर दूंगा। ये बात कर सकते हो, पिता की 5 साल पहले की उम्र x-5 इक्वल टू 5 गुणी है 5 इंटू बेटे की 5 साल पहले की उम्र 5 इंटू y-5। तो यहाँ से आएगा x-y इक्वल टू 5y-25, यानी कि x-5y इक्वल टू -20। ये आप लोगों की इक्वेशन नंबर सेकंड बनी है। पहली इक्वेशन दे रखी x प्लस वाई इक्वल टू 50, ये फर्स्ट इक्वेशन आपको गिवन है। अब मैं यहाँ से कहूँगा कि अगर सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो माइनस 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 x से x जाएगा तो माइनस का 6y इक्वल टू ये निकल कर आएगा माइनस का 70, माइनस से माइनस गया, यानी आपकी y की वैल्यू निकल कर आई है 35/3 y की वैल्यू। अगर y 35/3 निकल कर आ गया तो मैं कह दूंगा यहाँ पर कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और पुट कर दूंगा मैं y की वैल्यू 35/3, y की वैल्यू 35/3, तो आपका निकल कर आएगा x प्लस का 35/3 इक्वल टू 50। तो यहाँ से कह देंगे x इक्वल टू 50 माइनस 35/3, यानी x इक्वल टू ये आएगा 150 माइनस 35/3, यानी x इक्वल टू 115/3 आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर क्या निकल कर आया है, यानी कि दोनों की प्रेजेंट उम्र निकल कर आई। पिताजी की तो निकल कर आई 115/3 और बेटे की निकल कर आई 35/3। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। अगर इसको सोल्व भी कर लोगे, अगर सोल्व करना है इसको ऐसे भी आप लोग लिख दोगे कि 3 × 3 3 × 3 और 3 × 18, यानी कि 11.66 तो आ गई किसकी, पिताजी की। और बेटे की कितने निकल कर आ गई, तो बेटे की जो उम्र यहाँ पर निकल कर आई है ये तो बेटे की आ गई 11.66, और पिता की कितनी आ गई, इसको यहाँ पर कह देंगे आप लोग कि 3 × 9 3 × 8 24, यानी कि 38.33 आप लोगों की तो आ गई। किसकी निकल कर आ गई 38.33 तो पिताजी की आ गई, और 11.66 बेटे की निकल कर आ गई। 38.3 पिताजी की, 11.6 बेटे की आ गई। फिफ्थ टाइप है आप लोगों का मिक्सचर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम्स डीलिंग विद मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस विद वेरिंग कंसंट्रेशन एंड स्टूडेंट्स नीड टू फाइंड द क्वांटिटीज ऑफ ईच कंपोनेंट्स। देखते हैं प्रॉब्लम किस तरीके की पूछी जाएगी। केमिस्ट हैज 2 सॉल्यूशंस कंटेनिंग 20% एंड 40% एसिड रेस्पेक्टिवली। ही वांट्स टू मेक 500 ml of a 30% acid solution. How much of each solution should he mix? है ना। अब देखो टोटल सॉल्यूशन बना रहा है वो 500 मिलीलीटर, यानी कि अगर मैं कह दूं कि 20% वाला जो सॉल्यूशन है, मैं कह देता हूं कि लेट दी 20% सॉल्यूशन इज x है, और लेट दी 40% एसिड, 40% एसिड को मान लेता हूं यहाँ पर, 20% एसिड को x और 40% एसिड को मान लेता हूं यहाँ पर y। तो टोटल दोनों से मिलकर क्या बन रहा है 500x प्लस वाई इक्वल टू 500 आ गया, इक्वेशन नंबर 1। अब ये कह रहा है, अब यहाँ पर इसके बाद क्या बोल रहा है, इसके बाद ये कहता है कि भाई साहब x का तो 20%, तो x इंटू 20% और प्लस का y का 40%, तो y इंटू 40% क्या बन रहा है, यानी कि 500 का 30% बन रहा है, 500 का 30%। इस बात को थोड़ा सोल्व करूंगा, हर जगह परसेंटेज कॉमन है तो कैंसिल आउट करूंगा, और एक जीरो को भी कैंसिल आउट कर दूंगा क्योंकि हर जगह ये वैल्यू कॉमन आ रही है। तो यहाँ पर आएगा 2x प्लस का 4y इक्वल टू 1500 आ जाएगा, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करके लिख दूंगा x प्लस 2y इक्वल टू 750, ये आपकी इक्वेशन सेकंड बन गई, ठीक है। अब हम लोग करेंगे सोल्व। पहले इक्वेशन को इसके नीचे लिख दूंगा x प्लस वाई इक्वल टू 500, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, तो माइनस माइनस माइनस, तो यानी कि y इक्वल टू 250 आप लोगों का निकल कर आ जाएगा, 250 मिलीलीटर। अब मैं यहाँ से कह दूंगा कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और पुट कर दूंगा y की वैल्यू y इक्वल टू 250 मिलीलीटर। तो यहाँ पर आएगा x प्लस का 250 इक्वल टू 500, यानी x इक्वल टू 250 मिलीलीटर यहाँ पर आ जाएगा।
तो x की और y की दोनों की अलग अलग वैल्यू जो निकल कर आई है 250 मिलीलीटर और 250 मिलीलीटर निकल कर यहाँ पर आई है। x भी 250 आ गया, y भी 250 आ गया। इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको पसंद आई होगी और इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।